तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल विनर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12th के चैप्टर नंबर 13 का, जिसका नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ये पार्ट 1 है। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल पे आपको 8 से लेकर 12th के हर वीडियो लेक्चर मिलने वाला है। ठीक है, हर एक चैप्टर के ऊपर हर एक सब्जेक्ट का जो है हर वीडियो आपको मिलने वाला है। ठीक है, प्लस आपको एंट्रेंस एग्जाम्स की गाइडेंस लेक्चर भी मिलने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दो। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर कुछ भी नोट्स बिट्स चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अपना 13 चैप्टर, 12th स्टैंडर्ड का 13 चैप्टर, जिसका नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होते हैं। ठीक है, तो इस अर्थ पे आपको तो पता ही होगा कि इस अर्थ पे बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी है। ठीक है, बहुत सारी स्पीसीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, हर एक वैराइटीज़ के स्पीसीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, तो जितने भी लाइफ फॉर्म्स है, मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस अर्थ पे प्रेजेंट है, वो सब क्या है, ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, लिविंग है मतलब कि अगर वो लिविंग है तो समझ जाना वो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो। ठीक है, कुछ भी है तो समझ जाओ क्या है, वो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स आपने सुना ही होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो आंखों से नहीं दिखते। ठीक है, उनके लिए कुछ अलग से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, जो लिविंग है। ठीक है, इतना तो आपको समझ लेना है कि जो लिविंग है वो क्या है, ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। ठीक है, क्या है वो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आपको एकदम डीप में समझाने वाला हूँ कि ऑर्गेनिजम्स क्या है और उनकी पॉपुलेशन। ठीक है, उनके पॉपुलेशन के बारे में हमें यहाँ पर इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बताऊँ तो यहाँ पर बताया नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस शोइंग अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशंस। टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू स्टडी द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर अर्थ पे ग्रेट डाइवर्सिटी है। ठीक है, अलग अलग वैराइटीज़ के जैसे डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है यहाँ पर। तो उनकी स्टडी के लिए क्या करना होगा हमें, मतलब इनकी स्टडी ताकि ईजी हो जाए। ठीक है, इनकी स्टडी कैसे ईजी होगी, जब हम क्या करेंगे, इसे कुछ इन्हें डिवाइड करेंगे। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके अगर हम लोग इनकी स्टडी करेंगे तो इनकी स्टडी क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। तो इनकी स्टडी करने के लिए क्या बनाया है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ताकि इनकी स्टडी क्या हो सके, ईजी हो सके इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो कुछ के नाम्स दिए, जैसे यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया। तो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन्स आपको देखने को मिल जाता है। तो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स और कौन कौन सा ऑर्गन्स यहाँ पर हमें स्टडी करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल की स्टडी करना है हमें। सेकंड है सेल्स के बारे में। ठीक है, सेल्स के बारे में स्टडी करना है, टिश्यूज़ के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना है, पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना है, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम एंड बायोमासेस। ठीक है, तो इतने सारे चीज़ों के ऊपर हमें क्या करना है, इस चैप्टर में स्टडी करना है। ठीक है, तो बट जो यहाँ पर मेनली है, ठीक है, मेनली यहाँ पर हमें स्टडी किसके बारे में करना है, हमें 4 ही टाइप के बारे में डीप में स्टडी करना है। ठीक है, जो कि इस चैप्टर में हमें दिया हुआ है। सबसे पहला तो ऑर्गेनिज्म, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा कम्युनिटि, चौथा इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम और बायोमासेस। ठीक है, तो ये मतलब कि यहाँ पर हमें 4 चीज़ों के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, पहला है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा कम्युनिटी, इकोसिस्टम और चौथा बायोमासेस। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाले इकोलॉजी एंड इट्स टाइप के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारा जो इकोसिस्टम है, ठीक है, इकोसिस्टम जो 2 कंपोनेंट से बना है, पहला बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब इंक्लूड होते हैं बायोटिक कंपोनेंट में। ठीक है, और एबायोटिक में जितने भी नॉन लिविंग होते हैं सब क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बायोटिक कंपोनेंट में जितने भी प्लांट्स और एनिमल होते हैं, जब उनका इंटरेक्शन होता है इकोसिस्टम में, तो उनकी स्टडी को, ठीक है, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर बताया देयर आर 4 सिक्वेंशियल लेवल विथ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है, वहाँ पर बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी है। ठीक है, मतलब कि बहुत सारी स्पीसीज़ हो गए। ठीक है, वैराइटीज़ के बहुत सारे स्पीसीज़ हो गए। तो उनकी स्टडी करने के लिए क्या किया है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से वहाँ पर लेके चलता हूँ और दिखा देता हूँ। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है, इकोसिस्टम हमारा बहुत वास्ट है यहाँ पर, इसीलिए क्या किया है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया ताकि इनकी स्टडी इजी हो सके। सो फ्रेंड, मैं आपसे पहले एक बार बोलना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको यहाँ पर है, ठीक है, तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पहला है माइक्रोमोलिक्यूल, दूसरा है टिश्यू, दूसरा है सेल, तीसरा है टिश्यू, चौथा है ऑर्गन इंडिविजुअल, पाँचवा है ऑर्गेनिजम्स, छठवा है पॉपुलेशन,
7वां कम्युनिटी एंड 8वां बायोमास। ठीक, तो यहाँ पर इतने सारे क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है ताकि इनकी स्टडी क्या हो सके ईजी हो जाए। ठीक है, इसीलिए क्या बनाया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। फिर इसके बाद हमें क्या बताया यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोमास। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चारों को एकदम डीप में स्टडी करना है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोमास। ठीक है, फिर इसके बाद बताया वी शैल एक्सप्लोर फर्स्ट 2 लेवल वाया ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन के बारे में कुछ डीप में ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग ने देखा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे क्या थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे। ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स थे जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और बाकी सब। ठीक है, बट यहाँ पर हमें बताया था कि 4 हमें पढ़ना है। ठीक है, बट यहाँ पर बताया कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले वो सिर्फ है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ऑर्गेनिजम्स। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाले ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया कि इकोलॉजी जो होता है, ठीक है, इकोलॉजी एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली द स्टडी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स फिजियोलॉजी विच हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द ऑर्गेनिजम्स आर अडॉप्टेड बाय देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, टू देयर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर ये इतना ही बताया कि जो इकोलॉजी है, ठीक है, इकोलॉजी में क्या होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया, इसे डिवाइड किया है ताकि इनकी स्टडी इजी हो जाए। ठीक है, तो इकोलॉजी यहाँ पर उसका जो मेन मतलब कि डेफिनेशन यहाँ पर बताया इकोलॉजी का। तो इकोलॉजी क्या है बताया कि इकोलॉजी क्या होता है द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फिजियोलॉजी विद द हेल्प फिजियोलॉजी विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ द ऑर्गेनिजम्स आर अडॉप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इसका जो डेफिनेशन है यही यहाँ पर हमें बताया कि जो स्टडी होती है, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की कि जो प्लांट्स और एनिमल कैसे अडेप्ट होते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव करते हैं वो, उनकी ये सब की स्टडी को ही क्या कहते हैं इकोलॉजी। मतलब कि यहाँ पर बेसिकली अगर आपको जानना है कि इकोलॉजी क्या होता है तो इसका मेन डेफिनेशन मतलब एकदम प्रॉपर डेफिनेशन यही है कि यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर क्या बताया जाता है कि यहाँ पर स्टडी होती है किसकी, प्लांट्स और एनिमल की स्टडी होती है कि वो कैसे अडेप्ट होते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव करते हैं, वही सब यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, उसी की स्टडी को क्या कहते हैं इकोलॉजी कहते हैं। इतना आपको समझ लेना है। फिर इसका बताया नॉट ओनली फॉर देयर सर्वाइवल बट ऑल्सो फॉर प्रोपोगेशन। ठीक है, तो इतना ही नहीं, बस ये भी बताया जाता है कि उनका प्रोपोगेशन कैसे होता है, मतलब रिप्रोडक्शन, बाकी जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब प्लांट्स और एनिमल की जितने भी स्टडी है पूरी यहाँ पर की जाती है और इसी को इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पूरी फुल डिटेल में स्टडी की जाती है कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाकी सब कुछ यहाँ पर इकोलॉजी में क्या किया है इंक्लूड किया है। ठीक है, तो उसकी स्टडी को अगर आप इसकी स्टडी करते हो प्लांट्स और एनिमल की तो वो सब क्या है इकोलॉजी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट अराउंड इसमें क्या था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख। सो फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पर हमें हमारा जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर बताया कि यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस अबाउट द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन and the tilt of its axis cause season. This season with annual variation in precipitation in the form of rain and snow give rise to formation of major biomes of the earth like desert, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, टुंड्रा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया कि जब इससे पहले जब हम लोग ने स्टडी किया है, ठीक है, इससे पहले हम लोग ने स्टडी किया जो रोटेशन होता है अर्थ का, ठीक है, अर्थ का रोटेशन कहाँ पर सन के अराउंड जो होता है उसके जब उसकी वजह से जो अर्थ है क्या हुआ था टिल्ट हो गया था। ठीक है, अपनी एक्सिस पे क्या हो गया था टिल्ट हो गया था, उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर सीज़न होता है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर बताया कि दिस सीजन विथ एनुअल वेरिएशन इन प्रिसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोमेस ऑन द अर्थ। ठीक है, तो इसी प्रिसिपिटेशन की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है अर्थ पे डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड और टुंड्रा ये सब क्या हुआ है फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इससे पहले भी हम लोगों ने स्टडी किया है कि अर्थ क्या करता है रोटेट करता है। ठीक है, सन के अराउंड रोटेट करता है और इसके ये खुद के एक्सिस पे रोटेट करता है। ठीक है, खुद के एक्सिस पे रोटेट करता है और रोटेट करते समय कैसा हो गया था अर्थ टिल्ट हो गया था। ठीक है, टिल्ट होने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ सीज़न होना चालू हो गया। ठीक है, तो ये सीज़न क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पर जो एनुअल वेरिएशन था, ठीक है, वो किस फॉर्म में होने लगा प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में होने लगा। और प्रिसिपिटेशन मतलब कि क्या रेन और स्नो होने लगा। ठीक है, और इसकी वजह से अर्थ पे क्या होने लगा कि डेजर्ट और ये रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, टुंड्रा ये सब क्या हुआ फॉर्म हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि यहाँ पर अर्थ पे जो है डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड ये सब जो ट्रॉपिकल जोन्स है वो सब कैसे क्रिएट हुए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हैबिटेट। तो अगर बात करें इसके डिस्क्रिप्शन की तो यहाँ पर बताया प्लेस और एरिया वेयर अ पर्टिकुलर स्पीसीज लिव इट इज़ हैबिटेट। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी वेराइटीज़ ऑफ स्पीसीज़ है, ठीक है, तो अगर एक एरिया, ठीक है, एक एरिया में अगर एक वैरायटी के स्पीसीज़ रह रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो गया उनका हैबिटेट हो गया। ठीक है, क्या है हैबिटेट हो गया। तो इसका बताया फैक्टर्स लाइक सनलाइट, एवरेज रेनफॉल, एनुअल टेम्परेचर, टाइप्स ऑफ सॉइल प्रेजेंट
ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स के बारे में बताया है जो कि हैबिटेट को क्या करते हैं, शो करते हैं। उसमें कौन कौन सा इंक्लूड है, पहला तो है सनलाइट, दूसरा एवरेज रेनफॉल, तीसरा एनुअल टेम्परेचर, चौथा टाइप ऑफ सॉइल प्रेजेंट। ठीक है। तो इसके बाद बताया दिस फैक्टर हेल्प इन डिटरमाइनिंग द वेयर द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज इन द एनवायरनमेंट। ठीक है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि ठीक है कि उस हैबिटेट में कौन से टाइप के स्पीसीज प्रेजेंट है। किन किन चीज़ों से हम लोग पता कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर से। तो सबसे पहला उसमें आता है सनलाइट, एवरेज रेनफॉल, एनुअल टेम्परेचर और टाइप ऑफ सॉइल प्रेजेंट। उसके बाद बताया पॉन्ड, रिवर, ओशियन एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ हैबिटेट एज मैनी ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द सेम प्लेस और हैबिटेट। तो कुछ एग्जांपल दिया है जो कि इंक्लूड होते हैं पॉन्ड्स, रिवर और ओशियन। यहाँ पर क्या हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ हैबिटेट पाए जा सकते हैं, कुछ स्पीसीज़ के हैबिटेट यहाँ पर पाए जा सकते हैं पॉन्ड्स, रिवर और ओशियन में। ठीक है। तो हैबिटेट मतलब कि क्या होता है, एक ऐसा सूटेबल जगह, एक ऐसा सूटेबल प्लेस जहाँ पर क्या करे, कोई भी स्पीसीज़ क्या कर सकते हैं, अपने आप को वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। उसी को हैबिटेट कहते हैं। ठीक है।